तुम लोग भी ना मेरे कपड़ा लत्ता देखियो मत ना शो में, क्योंकि मैं कोई फैशन और कपड़ा दिखाने वाले इन्फ्लुएंसर हूं ना। मैं तुम्हें मजा दिलाऊंगा पूरा घर में, ठीक है। मौज पूरी आएगी, बस यह चीज की जिम्मेदारी मेरी है। तो कभी भी बिग बॉस में ऐसा नहीं हुआ है कि पहले ही कंटेस्टेंट अपनी वोटिंग अपील करके घर के अंदर जाते हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बिग बॉस अंदर के यहाँ पे दो कंटेस्टेंट के बीच में घमासान करा दिया और वोटिंग के लिए कह दिया कि भैया अपने अपने जानकारों को बुलाओ और वोटिंग कराओ, अगर जिसका दमखम दिखेगा और जिसको वोटिंग छप्पड़ फाड़ के मिलेगी उसको हम बिग बॉस 19 में सिलेक्शन करा देंगे और इंटर करा देंगे। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से मृदुल तिवारी की जो वोटिंग आ रही है, जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहे हैं, जिस हिसाब से बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने उनके लिए वोटिंग अपील कर दी है, वो बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही है शहबाज के ऊपर। यहां तक कि एक अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि जो भी वोटिंग अपील कर रहा है वो ये नहीं कर रहा है कि यहाँ पे इंटर कराना है, वो ये कह रहा है कि भाई हमें तो मृदुल को विनर बना के लेके आना है। सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि अभी एक लेटेस्ट वीडियो इंस्टा पे जो शेयर किया मृदुल ने, उन्होंने कुछ बातें कही और उन बातों से लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो चुका है और वो बैग पैक कर रहे हैं अपना। वोटिंग शोटिंग जो भी था एक ट्रेंड को और कहीं ना कहीं फैंडम को एक्टिव करने के लिए था और वो घर के अंदर प्रवेश करने वाले, जैसा कि उनके इस वीडियो में दिख रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, उनकी बातों से लग रहा है कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं। राम राम जी भाई, तो अब मैं जल्दी बिग बॉस के घर में चला जाऊंगा। मेरा फोन, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे सारे भाई यहीं रह जाएंगे और मैं होऊंगा भीतर। बाहर से सब चीजें आप देखनी है। और भाई ना मेरे अभी बाल कटे, ना मैंने कोई फेशियल वेशियल करवाया, ना कोई तैयारी, एक कपड़ा ना लिया। जब से मैं पता लगा मैंने वह साइज को अब तक एक कपड़ा ना खरीदा। मेरी किसी चीज की, इस टाइप की किसी चीज की तैयारी ना हुई है। लेकिन हाँ यूं है कि कपड़ा लिए हो ना लिए हो, लेकिन इंसान कमा लिए है। तो जैसे कि आपने वीडियो देखा जिसके अंदर साफ पता लग रहा है कि मृदुल बिग बॉस 19 के अंदर घर के अंदर जा रहे हैं और जिस हिसाब से वोटिंग अपील भी आई है, बड़े बड़े क्रिएटर की आई है, यहाँ तक कि एलविश यादव, रजत दलाल ने भी मृदुल के लिए वोटिंग अपील कर दी है। अब शहबाज का क्या होगा? अगर ये वोटिंग के तहत ही किसी का सिलेक्शन होना था या वोटिंग के तहत ही कोई एक ही बंदा जाने वाला था, तो फिर तो ये वोटिंग मान्यता प्राप्त है और इस वोटिंग पे कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट करना चाहिए और वोटिंग अभी भी करनी चाहिए क्योंकि 21 तक वोटिंग चलने वाली है। लेकिन अगर दोनों की इंटर करा दी जाएगी और दोनों को ही प्रवेश कर देंगे बिग बॉस 19 के अंदर घर के, तो फिर इस वोटिंग का क्या लेना देना था? क्या खाली एक पावर दिखाने का और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये पता लगाने का कि भाई कौन कौन सा फैंडम अभी कितना एक्टिव है? यहाँ पे एलविश आर्मी तो पूरा एक्टिव हो चुकी है और लगातार हमने देखा है कि जो भी सीजन आता है एलविश भाई का कोई ना कोई नजदीकी दोस्त घर के अंदर जाती है, उसके लिए पूरी की पूरी टीम मशीनरी काम करने लगती है और वो वोटिंग के लिए जी जान लगा देती है। वो एक अलग बात है कि उनके वोटिंग से ना ही रजत दलाल जीते ना ही कटारिया जीते, लेकिन अब वोटिंग कितनी 100% प्रूफ है। जिस हिसाब से कुछ वीडियो के अंदर एलविश ने भी कहा था कि यार अब हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मृदुल तिवारी के आने के बाद उन्होंने फिर वोटिंग अपील कर दी और कहा कि भाई मेरे भाई को घर के अंदर भेजो और जिता के लाना। मतलब यहाँ तक कि जिता के लाने वाली बातें हो रही है। तो दो खेमों तो बढ़ चुके हैं और बाकी क्या इतने बड़े वोट बैंक लेके जो आ रहे हैं जिनके खुद के भी मृदुल के 19 मिलियन फॉलोवर है यूट्यूब पे, तो वो तो धमाल मचाएंगे मचाएंगे और उन्हें भी यकीन है कि मेरा तो सिलेक्शन 100% है। और यही वीडियो अंदेशा और कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करती है कि भाई अगर वोटिंग ही होनी थी और वोटिंग ही अगर इस हिसाब से रखनी थी और इतनी अपील होता आती है, तो फिर इसका क्या होगा बाकी कंटेस्टेंट पे? क्योंकि वोटिंग को लेके हर बार ही रहता है ना कि बड़े क्रिएटर आते हैं, बड़े फैंडम आते हैं और ये नाराजगी मीडिया ने भी दिखाई थी। एलविश को लेके मीडिया ने नाराजगी दिखाई थी कि भाई हमारे टीवी वाले नहीं जीत पाते हैं, ये क्रिएटर आते हैं, इनके पास एक एक्टिव फैंडम होता है, जबरदस्त इनकी वोटिंग होती है और ये विदाउट गेम खेले भी विनर बन जाते हैं। तो इस बार देखने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि पहले दिन ही मतलब प्रीमियम आने से पहले ही एलविश आर्मी एक्टिव हो चुके हैं मृदुल के लिए। शहबाज का क्या होगा उसके लिए तो हमें किस तरीके का वेट करना पड़ेगा, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि मेकर्स में भी कहीं ना कहीं खलबली मच चुकी है और उन्हें अंदेशा हो गया कि जो मृदुल आ रहा है ना वो अपने साथ अपना फैंडम तो ला ही रहा है, लेकिन एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि यूपी का जो एक पूरा का पूरा बेल्ट है वो अपने साथ बिग बॉस 19 के अंदर लेके आ रहे हैं। अब वो गेम कैसा खेलेंगे उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि भाई गेम के अंदर वो कितना इंटरेस्ट डाल सकते हैं, कितना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कितना रियल खिलाड़ी है, कितनी रियल पर्सनैलिटी है जो लोगों को दिलों तक कनेक्ट हो। क्योंकि कहते हैं ना बिग बॉस की ऑडियंस, मास ऑडियंस बहुत बड़ी एक ऑडियंस है जिसका दिखा भी था कि हमें करण को जिताया था जिस हिसाब से, वो तो एक अलग एक बात है, उस पर तो कई सवाल भी उठे हैं, वोटिंग को लेकर भी कई सवाल उठे। लेकिन उसके लिए तो हम एक नेक्स्ट एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसपे हम विश्लेषण करेंगे पूरा अच्छे से। लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है क्या एलविश यादव और जिस हिसाब से रजत दलाल, कटारिया और जितने भी और मास्टर जी, मतलब ये जो बेल्ट है ना एनसीआर की, जहाँ पे जितने क्रिएटर जो मिलियंस के अंदर, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कचरा जिनके 12 मिलियन फॉलोवर है, उन्होंने भी अपील करी है मृदुल के लिए। तो ऐसा क्या है मृदुल में जो इतने लोग उन्हें प्यार कर रहे हैं, इतने लोग उन्हें जाना मतलब
घर के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं, साथ के साथ उसे विनर बना के लेके आना चाहते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी प्रीमियम नहीं आया, किसी की एंट्री नहीं हुई, किसी की गेम नहीं देखी गई, कि बिना गेम देखे मृदुल के लिए इतना प्यार आ रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं मेकर्स तो खलबली मच चुकी है मृदुल की वोटिंग देख के। इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, ऐसी अपडेट हम लाते रहेंगे और बिग बॉस की जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, साथ के साथ ईसीएल की भी।